अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जूड़ा बांध कर नमाज नहीं होती है। ये मसला इतना ज़्यादा आम हो चुका है हमारी ख़वातीन के दरमियान कि सही मसला हमारी बहनों को पता ही नहीं है, और ये मसला गलत इतना चला कि अब औरतें ये समझती हैं कि जूड़ा बांध कर नमाज ही नहीं होती है। इसी तरह का एक सवाल हमारी एक बहन ने पूछा है मेल के ज़रिए, और उन्होंने भी लिखा है क्या औरतें जो आजकल पफ़ बनाती हैं, जिसको बैक कॉम्बिंग एक किस्म का हेयर स्टाइल कहा जाता है, ये इस्लाम में जायज़ है? क्या जूड़ा बांध कर नमाज हो जाती है? और जो हदीस में आता है कि ऊँट के कोहान की तरह बाल रखना क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, क्या जूड़ा बांधना उसी में दाखिल है? तो इस मसले को मैं आज आप लोगों के सामने क्लियर करने जा रहा हूँ। ये बात अच्छे तरीके से समझ लें कि हर किस्म का जूड़ा नाजायज़ नहीं है, बल्कि जो हदीस में आता है ना कि क़यामत की निशानी में से एक निशानी है कि औरतें ऊँट के कोहान की तरह बाल रखेंगी, जूड़ा बांधेंगी, वो बाल हैं, उस टाइप के बाल हैं जो सर के ऊपर बांधे जाते हैं, सर के ऊपर, है ना। लेकिन जो जूड़े सर के पीछे बांधे जाते हैं या बालों का पफ बनाकर गुद्दी पर रख लिया जाता है, इस किस्म के जितने भी जूड़े हैं ये जायज़ हैं। तो मैं समझता हूँ आपकी बात अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सर के ऊपर जो बालों का जूड़ा बनाया जाता है वो ऊँट के कोहान की तरह, उसकी ममानियत है हदीस में। लेकिन पीछे जो जूड़े बांधे जाते हैं या पीछे जो पफ बना के बाल रख लिए जाते हैं गुद्दी पर, जिसको बैक कॉम्बिंग बहन ने कहा है, इस तरह का जूड़े बनाना भी जायज़ है। इस तरह के जूड़े ख़वातीन बना भी सकती हैं और इस तरह के जूड़ों में नमाज हो भी जाती है। तो तरह तरह के गलत मसले जूड़े के बारे में, जूड़ा बनाकर नमाज हो जाती है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लोगों की जो बातें चलती हैं, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे मेल कर सकती हैं और बेफ़िक्र रह रहें, बग़ैर उलमा से मालूम करे चली चलाई बातों पर ध्यान ना दें। तो पीछे जितने भी जूड़े बांधे जाते हैं वो जायज़ हैं। ऊँट के कोहान जो हदीस में आता है वो जूड़ा है जो सर के ऊपर ऐसे करके जो बनाया जाता है वो नाजायज़ है। दुआओं की गुजारिश है, इस मसले को शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।